स्टूडेंट बीकॉम पार्ट फर्स्ट के एनएफ के सेकंड पेपर बिजनेस स्टैटिस्टिक्स में हम एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। इससे पूर्व के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि सेक्युलर ट्रेंड, जिसे हम दीर्घकालीन उपनीति के नाम से जानते हैं, उसका मेज़रमेंट करने के यहाँ पर 4 विधियाँ हैं: फ्री हैंड कर्व मेथड, सेमी एवरेज, मूविंग एवरेज एंड लीस्ट स्क्वायर मेथड। जिसमें से फ्री हैंड और सेमी एवरेज को हमने पूर्व के वीडियो में डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में हम मूविंग एवरेज मेथड के बारे में चर्चा करेंगे। तो दिस मेथड इज़ ऑब्टेनिंग ए टाइम सीरीज ट्रेंड कंसिस्ट इन कैलकुलेटिंग ए सेट ऑफ एवरेज। इसमें भी जो टाइम सीरीज़ के हमें डेटा दिए हुए हैं उनके एवरेज निकालने के बाद ट्रेंड को हम कैलकुलेट करते हैं। ईच वन करस्पॉन्डिंग टू ए ट्रेंड वैल्यू फॉर ए टाइम पॉइंट ऑफ द सीरीज़। यहाँ पर हम जो एवरेज कैलकुलेट करेंगे वे एक जो अवधि है उसके माध्य निकाल के ज्ञात की जाएगी। दीज आर नोस एज मूविंग एवरेज। इनको हम मूविंग एवरेज के नाम से जानते हैं। सिंस ईच एवरेज इज कैलकुलेट बाय मूविंग फ्रॉम वन ओवरलैपिंग सेट ऑफ वैल्यू ऑफ द टू द नेक्स्ट। इसमें ये एवरेज मूव इसलिए करते हैं कि जैसे अभी हम एग्जांपल से भी समझेंगे कि जैसे 3 वर्ष के हमने मूविंग एवरेज निकालने हैं, 4 वर्ष के निकालने हैं, तो पहले 3 या 4 वर्ष के उस अवधि के समंकों का मूविंग एवरेज निकाला जाएगा। फिर एक को छोड़ के फिर अगले वालों का मूविंग एवरेज, और ये प्रक्रिया इसी प्रकार से आगे भी चलती रहेगी। इसी वजह से इसको हम मूविंग एवरेज मेथड बोलते हैं। The number of value in each set is always the same and is known as the period of the moving average। जैसे मान लीजिए हम 3 वर्ष के निकाल लें, 4 वर्ष के लिए, तो वो हमेशा सेम रहेंगे। देखिए इसको, जैसे मान लीजिए जब हम यहाँ पर मूविंग एवरेज निकालेंगे तो वो जो यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कितने वर्षों का मूविंग एवरेज निकाला जाए। तो हमें ये व्यवसायी को, जो भी इस प्रकार से स्टैटिस्टिशियन जो भी मूविंग एवरेज निकालना चाहता है, उसे इस चीज़ को ध्यान में रखना होगा कि हमारे जो वैल्यूज़ दिए गए हैं उनमें उतार चढ़ाव में कितना समय लगता है, जिसको हम कई दफ़ा बिज़नेस साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो 3 वर्ष के हैं, 5 वर्ष के हैं, या 4 वर्ष के या 8 वर्ष के हैं, तो एक मूवमेंट हमारे वैल्यूज़ में कितने टाइम में आ जाता है उसका निर्धारण बहुत आवश्यक है। तो ये जो अवधि है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष, कहने का तात्पर्य ये है कि जिसको हमने बेस बनाया है, 3 वर्ष से निकालना है, 4 वर्ष से निकालना है, ये ऑड और इवन पीरियड हो सकते हैं। जैसे ऑड में तो आप देख रहे हैं 3 से 5, 3 साल की अवधि के लिए निकालना है या 5 साल की अवधि के लिए निकालना है, और इवन में हम देखेंगे 4 वर्ष की अवधि के लिए या 6 वर्ष की या 8 वर्ष की अवधि के लिए। तो दोनों ही तरीके से यहाँ पर हम उनके मूविंग एवरेज निकाल सकते हैं। हम सबसे पहले जो डिस्कस कर रहे हैं दिस इज़ ऑड पीरियड। उसमें मूविंग एवरेज निकालने का जो तरीका है वो इस तरीके से समझे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें जो समंक दिए गए हैं, मान लीजिए वो A, B, C, D और E हैं, तो जब हम इनके मूविंग एवरेज निकालेंगे तो शुरुआत कहाँ से करेंगे हम? A, B, C 3 वर्ष का निकालना है, इसका मतलब 3 वर्ष के डाटा आपको लेने हैं, फिर उसका औसत निकालना है। पहले उनका मूविंग जो भी हमने निकाला है वैल्यूज़, उसका टोटल निकालेंगे, मूविंग टोटल जिनको बोलते हैं। उसके बाद फिर मूविंग एवरेज निकालेंगे। तो मूविंग एवरेज जैसे 3 साल के निकालना है तो 3 वर्ष के लेके 3 का भाग दिया जाएगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट इसमें मूविंग एवरेज निकाला जाएगा तो A को छोड़ दिया जाएगा। A प्रथम वर्ष का था, उसको छोड़ देंगे। अब हमारे जो नए वैल्यूज़ होंगे वो B, C और D होंगे। उसमें फिर वही हमारा जो सेम है, 3 वर्ष है तो 3 वर्ष का भाग देंगे। उसके बाद नेक्स्ट के लिए हम A और B को छोड़ देंगे, C, D, E, और उसमें 3 का भाग देंगे, जब तक कि अंतिम रूप से जो हमारे समंक हैं वो शामिल कर नहीं लिए जाते। इसी प्रकार से अगर 5 वर्ष के हों तो हम A, B, C, D, E 5 वर्ष के समंक लेके 5 का भाग देंगे, फिर A को छोड़ देंगे, B, C, D, E, F को लेंगे, उसमें फिर 5 का भाग देंगे। उसके बाद फिर A, B को छोड़ के C, D, E, F, G, H, और ये प्रक्रिया अंत तक चालू रहेगी। जो तरीका है कि हम किस तरीके से इसमें मूविंग एवरेज निकालते हैं, ऑड अगर हमारे पास संख्या हो
तो सबसे पहले आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 ईयर टोटल। अगर 5 साल का निकालें तो 5 साल का, अगर 3 साल का निकालें तो 3 साल का आपको पहले उनकी वैल्यूज़ को हमें टोटल निकालना है। प्लेस द वैल्यू अगेंस्ट द, अब इस पूरी जो टोटल हमने किया है उसको जो जितने वर्षों का हमने लिया उसका जो औसत है यानी उसका जो मिड है उसमें आपको रखना है। तो एक से अगर 5 साल का लेंगे तो उसका मिड तीसरे साल होगा, तो तीसरे साल के लिए ये वैल्यूज़ ज्ञात की जाएगी। पहले वर्ष के लिए, दूसरे वर्ष के लिए कोई मूविंग एवरेज नहीं होगा, बल्कि तीसरे वर्ष के लिए होगा। ये प्रक्रिया आगे चलेगी। जैसे लीव सेकंड वन जो हमारा इसमें जो वर्किंग होगी, लीव द फर्स्ट वैल्यू एट द नेक्स्ट 5, पहले वाले को छोड़ देना है, उसके बाद फिर 5 वर्षों के हमें वैल्यूज़ लेने हैं और उसको चौथे वर्ष में लिखना है। कंटिन्यू दिस प्रोसेस अंटिल द लास्ट ईयर वैल्यू टेकन। अब ईच पॉइंट हमने जो तीसरे वर्ष में जो मूल्य रखा है उसको 5 से डिवाइड करना है, उसके आगे वाले कॉलम जिसे हम मूविंग एवरेज बोलते हैं उसमें आपको ही रखना है। एक एग्जांपल की सहायता से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। कंसीडर ए सेट ऑफ 10 नंबर एज गिवन बिलो, 10, 12, 10, 11, 11, 9, 11, 10, 10 एंड 11 और 10। ये 10 नंबर हैं। कैलकुलेट ए सेट ऑफ मूविंग टोटल एंड मूविंग एवरेज ऑफ पीरियड 5 ईयर फॉर द सीरीज। हमें 5 वर्ष के आधार पे, तो दिस इज़ ऑड पीरियड है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम डाटा की जो वैल्यू हैं उनको लिखेंगे 12, 10, 11, 11, 9, 11, 10, 10, 11, 10। उसके बाद मूविंग का टोटल निकाला जाएगा। प्रथम 5 वर्ष 12, 10, 11, 11 और 9, इन सब का आप टोटल करके तीसरे वर्ष के सामने रख देंगे, तो दिस इज़ 53। इसी प्रकार से पहले वाली जो वैल्यू है 12 उसको हम छोड़ देंगे, 10, 11, 11, 9 और 11 इन सब को जोड़ के हम 52 को चौथे वर्ष में रख देंगे। और यह प्रक्रिया इस प्रकार से आगे भी अपनाई जाएगी जब तक कि हम अंतिम जो वैल्यू है उसको प्राप्त नहीं कर लेते। तो इसमें जो तीसरे वर्ष में हमने 53 लगे थे, चौथे में 52 है, इसी करते 5वें में 52 है, उसके बाद 6th में ये 51 आएगी, उसके बाद फिर 51 और उसके बाद 52 आएगी। अब हमें क्या करना है, ये मूविंग एवरेज नहीं है बल्कि ये मूविंग के टोटल हैं। अब चूँकि हमने 5 वर्षों के मूविंग एवरेज निकालने हैं जैसा कि आपको प्रश्न में कहा गया है, तो इसमें 53 में आपको 5 का भाग देना है, वो डिवाइड करने के बाद आपका मूविंग एवरेज प्राप्त हो जाएगा। तो 53 में 5 का भाग देंगे तो 10.6, इसी तरीके से 52 में देंगे आपके 10.4 आएगा। इसके बाद 52 में देंगे तो वही सेम आएगा। 51 में हम 5 का देंगे तो 10.2 आएगा। इसी प्रकार से आगे वाले वर्ष के लिए भी सेम आएगा और उसके आगे वाले के लिए ये 52 में अगर हम 5 का भाग देंगे तो 10.4 आएगा। तो इस प्रकार से हमने लगभग जो वर्षों के आंकड़े दिए गए हैं, टाइम सीरीज़ के आधार पर जो आंकड़े दिए गए हैं, हमने उनके मूविंग एवरेज निकाल लिए। तो 5 वर्षों में आप देखिए कि शुरू के 2 वर्ष और आखिर के 2 वर्षों में आपको कोई मूविंग एवरेज नहीं है, बल्कि बीच के जो वर्ष हैं उनके लिए ही आपने इनको वैल्यूज़ को प्राप्त किया। धन्यवाद।